जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप सभी को स्टडी IQ 4.0 में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हम आज के ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 5 को करेंगे, जो बायोलॉजिकल का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है, जंतु जगत। दोस्तों, यह जो बायोलॉजी सेक्शन से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो B2 झा सर का है और रोशन आनंद सर का। दोस्तों, ये बिहार सब इंस्पेक्टर और ALP के लिए, NTPC के लिए समझिए कि ये रामबाण है। इससे बाहर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर इस बायोलॉजिकल का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करेंगे और साथ साथ में आप लोग भी लगाएंगे। तो इस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुना देना चाहता हूँ कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो दोस्तों, समय निरंतर चल रहा है, समय रुका हुआ नहीं है। अगर रुका हुआ कोई है तो वो हम लोग हैं। तो दोस्तों, समय के साथ साथ चलें और लगातार चलें जब तक कि हमारा मुकाम हासिल नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एक जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु उनकी कोशिका ऊतक नहीं बना पाते हैं। कथन 2 है, वे जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है, शरीर पर स्थित छिद्र को अस्टिया कहते हैं। कथन 3 है, ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो है, उपरोक्त विशेषताएं किस संघ के जीव के बारे में है। ये जो जितने भी विशेषताएं दिए गए थे, ये कौन से जीव के बारे में है दोस्तों? तो ये है पोरीफेरा के, पोरीफेरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव पोरीफेरा समूह का नहीं है? तो पोरीफेरा समूह का जो जीव नहीं है दोस्तों, यह है हाइड्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा जो है पोरीफेरा समूह का जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस पोरीफेरा जीव को विनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देशों में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों यूप्लेक्टेला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूप्लेक्टेला इज द राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस जीव को वाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है यूस्पंजिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूस्पंजिया। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? निम्न में कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं स्पंजिला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्पंजिला।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा कथन पॉरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? तो कथन ए है, इस जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। बी, ये जीव द्विलिंगीय होते हैं। इन जीवों में पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन की क्षमता नहीं होती है। डी, जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना को एस्पिकुल्स कहते हैं। तो हमारा 6 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया तथा आंसकुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवों का विशेष लक्षण है? ऑस्ट्रिया तथा आंसकुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवी का विशेष लक्षण है? तो यह है दोस्तों पॉरीफेरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रा किस संघ के जीव है? तो हाइड्रा ये जो है सिलिट्रेटा संघ के जीव है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिलिट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन से जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है? तो नाइडेरिया संघ के जो नहीं है दोस्तों वो है सिस्टोसोमा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिस्टोसोमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद है। 2 है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। 3 है, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थिति होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। 4 है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो हमारा जो 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2, 3 और 4, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सही है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइसेलिया समुद्री कलम। फाइसेलिया समुद्री कलम। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? तो ये कहते हैं निडेरिया को। किसको कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी, निडेरिया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि संघ किस संघ के सदस्य होते हैं? ये चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है इसके परजीवी संघ के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 14। कथन फर्स्ट है, फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक यानी यकृत प्रणाव कहते हैं। कथन सेकंड है, सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक यानी रक्त प्रणाव कहते हैं। तो ये हमारा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि किसको कहते हैं? तो फीता कृमि कहते हैं टीनिया सोलियम को। किसको कहते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टीनिया सोलियम। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, निम्न में कौन सी विशेषताएं प्लेटीहेल्मिन्थेस जीवों की नहीं है? तो 16 को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। श्वसन अंग कंकाल तंत्र रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों एस्केरिस तथा बुचेरिया के कारण। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। कथन फर्स्ट है प्लेटिलमंथिस संघ के सदस्य एकलिंगी होते हैं। कथन दूसरा है एस्केलिमेंथिस संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं। तो हमारा 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन फर्स्ट तथा कथन 2 असत्य हैं, दोनों क्या हैं? असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। जंतु जगत में बना वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है दोस्तों एनिलिडा से। किससे हुई है? एनिलिडा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनिलिडा। क्वेश्चन नंबर 20 है। जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीवी हैं? जोंक और केचुआ जो है वो एनेलिडा संघ के जीव हैं। एनिलिडा, ब्रेवो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रेवो। निम्न में से कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य हैं? ए है केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा है। बी जोंक का वैज्ञानिक नाम हिरुडेनेरिया है। तो 21 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी है केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा के O2 की मात्रा बढ़ाते हैं। डी है केचुआ को किसानों का शत्रु कहा जाता है। तो 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये गलत बोल रहा है। केचुआ जो किसानों का शत्रु नहीं हो सकता है, नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। कथन 2 है नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। कथन 3 है एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सभी कथन 1 2 3 और सभी कथन 1 2 और 3 तीनों सही है। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है दोस्तों वो होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 का आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 24 है जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2 में है जीवों में उत्सर्जन मैप्लिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। 3 है जीवा रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 सिल्वर फिश किस संघ के जीव है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि सिल्वर फिश किस संघ के जीव है? तो सिल्वर फिश जो है दोस्तों ये है आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है। क्या है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कथन फर्स्ट बोल रहा है कि मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं। कथन 2 बोल रहा है कि कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं दोस्तों 27 बोल रहा है कि तिलचटा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो तिलचटा होता है उसका कक्ष में कितने हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 13।
क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है? रोगवाहक कीट है और बीमारी है, तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ए है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी से टाइफाइड, रेड फली, कालाजार, सीसी मक्खी, स्लीपिंग सिकनेस और क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया। तो 28 का राइट आंसर जो होगा वो रेड फली कालाजार, रेड फली कालाजार। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है? तो लाह उत्पन्न होता है लैसीफर से। किससे होता है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लैसीफर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादक होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये होता है रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का जो विष होता है दोस्तों वो होता है डंक में। आप सभी जानते हैं डंक में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो तितली की जो आंखें हैं दोस्तों वो रात में चमकती है, वो चमकती है आपकी टेपिटम लूसीडम के कारण, टेपिटम लूसीडन के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। कथन फर्स्ट है, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। कथन 2 है, एम्फीबिया के लार्वा को टेंडपोल कहते हैं। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट तथा कथन दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों। झींगा तथा केकड़ा जीव जिसमें मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो किस संघ के हैं? तो वो हैं आपका आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित जीवों में कौन गुलस्क संघ के नहीं हैं? तो गुलस्क संघ के जो मोलस्क संघ है दोस्तों, मोलस्क संघ के नहीं हैं। तो ये हैं क्रेफिश। किस है? क्रेफिश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रेफिश। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पैला को घोंघा के नाम से जाना जाता है। 2 है, सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। 3 है, ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंगविन के नाम से जाना जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों हो जाएगा सही, 1, 2 और 3। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो ये होते हैं एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑक्टोपस है दोस्तों, ये ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस है एक मृदी कवची है, मृदी कवची। क्वेश्चन नंबर 39, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? तो जल संवहन तंत्र की उपस्थिति जो है ये है इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों के लक्षण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। कौन सा जीव एकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? तो कौन सा जीव जो है एकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, बिच्छू। बिच्छू इस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। निम्न में किस जीव को साधारणतः
फिटर स्टार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों एंटीडॉन। एंटीडॉन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। निम्न में कौन कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तरकूट की व्याख्या से देना है। ए अनियतापी जीव है। 2 है इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। 3 है इसके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है। 4 है इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। तो 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, ये भी कथन का ही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक में है व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। 2 है क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं हैं। 3 है सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव हैं। तो 43 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कथन ऑप्शन ए। कथन 1 तथा कथन 2 सत्य है तथा कथन 3 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन सा मत्स्य वर्ग के जीव हैं? तो मत्स्य वर्ग का जो जीव है दोस्तों इसमें से सभी हैं। मछली भी है, सरीसृप भी है, भृंग भी है और पक्षी भी हैं। तो 44 का जो राइट आंसर है दोस्तों 44 का जो राइट आंसर है ये है आपका इनमें से सभी। ये डॉग फिश भी होता है, फ्लाइंग फिश भी होता है और समुद्री घोड़ा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है मछली की। किसकी है दोस्तों? ऑप्शन ए मछली। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। सबसे विषैली मछली है? तो सबसे विषैली मछली होती है पाषाण मछली। कौन मछली होती है? पाषाण मछली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो ये क्या है? कीटभक्षी मछली है वो गेम्बूसिया जो है वो कीटभक्षी मछली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। क्या होता है? वे श्वास नहीं ले पाती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में दोस्तों हड्डियां नहीं होती हैं। शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती हैं। एम्फीबिया बनाता है। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि एम्फीबिया बनाता है। तो एम्फीबिया क्या बनाता है दोस्तों? तो एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं को कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं दोस्तों। केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा कहलाता है दोस्तों टेडपॉल। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन डी टेडपॉल। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के कक्ष में दोस्तों कुल 3 कक्ष होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि इसमें वाक कोष्ठ के कारण।
कि इसमें क्या होता है, वाक कोष्ठ होता है, इसके कारण ये अधिक आवाज करता है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। शीत रक्ततीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी है वो क्या है दोस्तों, तो वो है उपरोक्त सभी। इसमें से सभी क्या है, शीत रक्त प्राणी है। मछली भी है, छिपकली भी और मेंढक भी, यानी कि इस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। यह त्वचा द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है दोस्तों, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, डोरमेंसी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइबरनेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर 58 है, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं एस्टिवेशन। क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एस्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 59 है, निरशंस प्राणी कौन सा है, निरशंस प्राणी है कछुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कछुआ क्या है, निरशंस प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। निम्न में से किस जंतु में अनुग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं होते हैं, आंसू ग्रंथि नहीं होती है, टीयर ग्लैंड नहीं होती है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, घड़ियाल। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। सांपों की विष ग्रंथि किसके सदृश होती है, सांपों की विष ग्रंथि किसके सदृश होती है दोस्तों, तो ये होती है कशेरुकियों की लार ग्रंथि, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे विषैले सर्प हैं, तो सबसे विषैला सर्प होता है दोस्तों ऑप्शन सी करैत। करैत जो है वो सबसे विषैला सर्प है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है, तो ये जो पाइथन जो है दोस्तों, पाइथन यह जहरीला सर्प नहीं है, विषैला सर्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो घोंसला बनाने वाला जो सांप है वो है किंग कोबरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था, तो ये था आपका भेड़। कौन था, भेड़। कौन था दोस्तों, भेड़। भेड़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे, तो डायनासोर जो थे मेसोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेसोजोइक सरीसृप थे। क्वेश्चन नंबर 68 है। विषैली छिपकली है, विषैली छिपकली है तो है लीलोडर्मा। विषैली छिपकली जो कौन है, लीलोडर्मा। लीलोडर्मा जो है वो विषैली छिपकली है। उड़न छिपकली है, उड़न छिपकली कौन है दोस्तों, तो ये है डेक्रो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ड्रेको। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है, तो गिरगिट जो रंग बदलती है दोस्तों ये बदलती है वर्की लवक के कारण, वर्की लवक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्ण की लवक। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोफिश।
क्वेश्चन नंबर 72 है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, त्वचा से। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। पक्षियों में हड्डियां होती हैं। पक्षियों में हड्डियां होती है, क्या होती हैं? वातिल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वातिल। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डॉक्टर सलीम अली। कौन? डॉक्टर सलीम अली। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, यह दोस्तों आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है। सबसे छोटा पक्षी इसमें से कौन है? तो सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों वो है गुंजन पक्षी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है? तो यह है दोस्तों पक्षी में। किस में है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 78। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है। तो यह है कौन? कीवी। क्या है? कीवी, कीवी। क्वेश्चन नंबर 79। आर्कियोप्टेरिक्स है, ये क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है दोस्तों यह है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंटार्कटिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। वो क्या है? ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था वो क्या है? वह है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वह है, आप सभी जानते हैं कि ये मोर है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है किसका? मोर का। किसका है दोस्तों? यह है मोर का, यानी तोता का, मोर का। क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो किस पक्षी के दांत थे? तो ये थे आर्कियोप्टेरिक्स का दांत थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों। ये वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी होता है दोस्तों ये होता है गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो यह चढ़ जाती है दोस्तों अंगुलियों पर चिपकने वाली लैमेलियुक्त गद्दियाँ, इसके कारण दीवारों पर चढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है वह है दोस्तों शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है दोस्तों, यह क्या लक्षण है? उपरोक्त इसमें से सभी है। स्तन ग्रंथियाँ, चार कोष्ठीय हृदय, श्वेत ग्रंथियाँ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों। ब्लोअर क्या होता है? ब्लोअर
क्या होता है दोस्तों? तो ब्लवर होता है सघन वसा की परत। क्या होता है दोस्तों? सघन वसा की परत, सघन वसा की परत। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है वो स्तनधारी नहीं है दोस्तों? तो 91 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मछली। मछली जो है स्तनधारी प्राणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनी में, स्तनी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें, व्हेल जो है वह स्तनधारी है क्योंकि इसमें फेफड़े, 4 वेस्मीय हृदय और कशेरुकदंड होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी है दोस्तों वह है व्हेल। व्हेल विशालतम स्तनधारी जो है वो व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 95 है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी है दोस्तों वह है बाघ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होता है? तो यह होता है स्तनी में। किसमें होता है दोस्तों? स्तनी में। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में 4 चेंबर होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो बिल्ली की आंखें रात में टेपिटम लुइसिस के कारण चमकती है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों चमगादड़ में। किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो मुख से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? यह उत्पन्न होती है आपको अल्ट्रासोनिक तरंगे। क्या होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है। मानव का जैविक नाम है। तो मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 103 है। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मानव ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो वो बनाया कुत्ता को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। तो क्या करता है? तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो करता है खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? तो अंडज स्तनी है दोस्तों वह है मोनोट्रीम ब्रेवो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोनोट्रीम। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी है दोस्तों वह है कंटीला चीटीखोर। कंटीला चीटीखोर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो नियततापी प्राणी है दोस्तों यह है चमगादड़। क्या है दोस्तों? चमगादड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय
गेंद के समान हो जाता है। तो वह दोस्तों 108 का राइट आंसर हो जाएगा कंटक चूहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंटक चूहा। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी है दोस्तों वह है ऑप्शन ए व्हेल। व्हेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। क्वेश्चन नंबर 112 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो सबसे बड़ा बंदर है दोस्तों यह है बैबुन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैबुन। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। अनियत तापी प्राणी होते हैं। तो अनियत तापी प्राणी है दोस्तों यह होते हैं वे प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुकूल बदलता रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देख लीजिए। कुटक कुटक कील किसमें नहीं पाया जाता है? तो 114 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं। डायनोसारस थे क्या थे? स्तनपायी जो लुप्त हो गए। बी विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हेमोपाटाम्स जाति को जन्म दिया। सी अंडा देने वाले स्तनपायी। सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 116 है, रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हेपेरिन। बी इज द राइट आंसर, हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरीसृप और पक्षी। डी इज द राइट आंसर, सरीसृप और पक्षी। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मलास्का से है? तो यह है हेलियोटिस। यह है हेलियोटिस। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है, मैमथ पूर्वज है किसका है? हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है दोस्तों? हाथी का। क्वेश्चन नंबर 120 है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। यह किया जाता है किसके द्वारा? एक कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली है दोस्तों वह है व्हेल शार्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्हेल शार्क। क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो यह है गोरिल्ला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोरिल्ला। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो यह है मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू है। भालू और पांडा एक ही कुल के हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो 125 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा वातक तंत्र से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वातक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? यह है एक किडना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो 127 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा नागराज, वह हो जाएगा नागराज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मकड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कपी मतलब क्या होता है? बंदर। तो कौन सा इसमें एक बंदर नहीं है? वो है लंगूर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लंगूर। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो यह है स्तनधारी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्तनधारी। भारतीय वन्य क्वेश्चन नंबर 131 है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए चमगादड़। चमगादड़ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है दोस्तों? तो यह है मच्छर। क्या है? मच्छर। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, मधुमक्खी में पुंगधूप होते हैं। तो मधुमक्खी में पुंगधूप होते हैं, यह है जन्नव नर, जनछम नर, जननक्षम नर। ऑप्शन नंबर एक ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो यह है यात्री कपोत। यात्री कपोत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, तो कपोत दूध उत्पन्न करता है कौन सा? वो पक्षी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो यह है दूसरा कृंतक। दूसरा कृंतक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देख लेते हैं, डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो 137 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा किसके लिए? वो पक्षियों के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न में से किस युग्म का विवरित प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो 138 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉकरोच और सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी है जो कीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 है, विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है। तो क्या है दोस्तों? यह है ढोल। क्या है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है ढोल। क्वेश्चन नंबर 141 है, इनमें से बेमेल कौन है? तो इनमें से जो बेमेल है दोस्तों यह है दाद कृमि। कौन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दाद कृमि। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी जो प्रयोग में लाई जाती है वो मधुमक्खी पालन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 है, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा वो जर्म प्लाज्म बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 है,
144 बोल रहा है बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। वो किस में दिखाई देता है दोस्तों? यह दिखाई देता है ऑप्शन बी स्तन पाई में। स्तन पाई याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो जहरीला नहीं है दोस्तों, वह है अजगर। अजगर जो है वो जहरीला नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए। मानव सहस लघुम कपि है। मानव लहस लघुम कपि है दोस्तों, यह है गिवन। क्या है? गिवन। क्वेश्चन नंबर 148 है इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? इन जानवरों में से किसको जबड़े नहीं होते हैं? तो यह होते हैं मिक्साइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिक्साइन। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है कबूती की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कबूती। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो 150 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृप। सरीसृप की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 151 देख लीजिए। उभयचर के लिए सत्य कथन है। तो उभयचर के लिए जो सत्य कथन है दोस्तों यह है ऑप्शन ए, अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 5 अंगुलियां। क्वेश्चन नंबर 152 देख लेते हैं। पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से बनता है? तो यह बनता है दोस्तों त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 152 का। क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं। जबड़े वाले जंतु को कहते हैं। जबड़े वाले जो जंतु हैं दोस्तों, तो जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गनेथोस्टोमाटा। गनेथोस्टोमाटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 154 देख लेते हैं। जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य हैं। तो जंतु जो है एक ही फाइलम के सदस्य हैं दोस्तों, यह किसके हैं? स्टारफिश, सी अर्चिना, एटीडॉन। क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण है प्रासरणी पदार्थ। प्रासरणी पदार्थ के कारण वह मर जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो 156 के जो राइट आंसर है दोस्तों वह है प्लेनेरिया। क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा प्लेनेरिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 157 बोल रहा है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज़ निकालता है? तो 157 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ड्रोंगो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ड्रोंगो। क्वेश्चन नंबर 158 है। मोती की पैदावार किससे होती है? तो मोती की जो पैदावार होती है दोस्तों वो होती है सुक्त से। किससे होता है? सुक्ति से। क्वेश्चन नंबर 159 है दोस्तों। भारत में गिद्धों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण है। तो यह क्या है? ये मुख्य कारण है
डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग। तो 159 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जो ऑप्शन सी, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्न में कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? तो 160 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्टारफिश, ये मछली वर्ग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 161 देख लेते हैं, शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो शीत निद्रा शब्द की जो परिभाषा है दोस्तों वह है 161 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि के स्थिति। क्वेश्चन नंबर 162 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? तो 162 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मोर तथा ऊँट, मोर तथा ऊँट। क्वेश्चन नंबर 163 है, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो यह होता है ऑप्शन डी, उभयचर एवं सरीसृप में, उभयचर और सरीसृप में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है? तो यह है किसमें? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेरिस। क्वेश्चन नंबर 165 है, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो यह विशेषता है दोस्तों कि ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? तो 166 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा वुडन मीन। क्या है? वुडन मीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 167 का जो है समुद्री चूहिया, समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम है? तो समुद्री चूहिया का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह है काइटिन, ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर, काइटिन। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? निम्नलिखित में किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? तो ये होता है सैलामेंडर। किसका होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैलामेंडर। क्वेश्चन नंबर 169 है, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परत होती है? तो यह परत होती है दोस्तों वसा की, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वसा की परत होती। निम्न में किसे लाइन फिश कहा जाता है? तो लाइन फिश कहा जाता है दोस्तों टेरोइस विलियंस को, टेरोइस विलियंस को लाइन फिश कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत, आज हमारा 5वां चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अगर एक बार में इस समझ में ना आए तो आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक बार जब आपको याद हो जाए तो फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे इसको। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, स्टडी IQ 4.0 को सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।